अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। सीमांचल की अगर बात की जाए तो सीमांचल का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो सामाजिक, सियासी और इक़्तिसादी तौर पर बहुत ज़्यादा पिछड़ा है, और ये हम नहीं कहते बल्कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से वाज़ेह है। इस वक्त हमारे साथ कुछ ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ की बदहाली को दूर करने के लिए, हालांकि संगठन तो इन्होंने नहीं बनाई है, लेकिन ये मुत्तहिद हो गए हैं और कहीं ना कहीं इनका मिशन है कि साहब यहाँ की जो बदहाली है उसको दूर करने के लिए और फलाह बहबूदी के लिए एक कदम उठाई जाए। एक सकारात्मक सोच के तहत ये काम कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम पक्ष में भी हम विपक्ष में भी बातें हो सकारात्मक बिहार। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये जो है साहब इनकी जो सोच है बहुत पॉजिटिव है। ये पूरा क्या चीज़ है ये दरअसल हम समझने के लिए सीधे आइए आपको मिलाते हैं मतीन इकबाल साहब से जो इसके सर्वा हैं। सबसे पहले निहाल अख्तर पयामी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और गांव मोहल्ला की टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस अभी सियासी टाइम में जो आपका जो सबसे अभी कीमती टाइम है, उस टाइम में अभी आप सकारात्मक मुहिम का कवरेज ले रहे हैं। शायद इसका हम अगर किसी भी हिसाब से अगर अभी आपको शुक्रिया अदा करें तो शायद वो कम है। आपके व्यूवर्स का भी उसका शुक्रिया अदा करेंगे कि इस चीज़ों को आप देख रहे हैं। असल में ये सकारात्मक है क्या, ये बहुत लोगों ने हमसे पूछा भी, और सर हम 1 to 1 तो बता नहीं सकते हैं। आप लोग मीडियम होते हैं, आप लोग माध्यम होते हैं, आपके थ्रू ही हम लोग अपनी बात को रखते हैं। तो सकारात्मक जो ये टीम जो बनी है, ये उन पॉजिटिव चीज़ों को लेकर के हम कहते हैं कि हम शिक्षा की बात करेंगे, हम राजनीति की बात करेंगे, हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, हम स्वास्थ्य की बात करेंगे, लेकिन सकारात्मक तरीके से। हमने एक पहल किया है। इसी पहल में मैं एक लड़ाई को एक जो बता रहा हूँ, जो अभी जो हमने पहली जो कड़ी इसमें स्टार्ट किया है वो नदी कटावग्रस्त को लेकर के। हमारी टीम और हमने जब नदी किनारे जब सफ़र किया, 2 नदी किनारे जो 2 नदियाँ हम लोग देख रहे हैं, महानंदा और कनकई नदी, वहाँ पे लोग कितने परेशान हैं वो जा कर के देखने की ज़रूरत है। जब हम लोग माटी टोला मटियारी गए, सर वहाँ पे 70 फैमिलियाँ ऐसी हैं जो आज की डेट में उसका नामो निशान नहीं है, आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। हम लोग ज़रूर राजनीति में मुब्तला हैं, लेकिन हम लोग इतना ना मुब्तला हो जाएं कि हम अपने भाइयों को भूल जाएं, उनके दर्दों को भूल जाएं। चलिए, सकारात्मक सोच के साथ आप बिहार को सकारात्मक बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चुनाव से पहले मुद्दों को सामने लाना, मसाइल पर बात करना, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो मौजूदा विधायक हैं, सांसद हैं, उन पर दबाव बना रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आप इस सियासत के वक्त में आप हमें कवरेज दे रहे हैं। अगर ये शायद अगर दूसरा टाइम होता तो हमारे लिए मुफीद होता, आप हमारे लिए इजीली अवेलेबल हो जाते, लेकिन अभी आप इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर हम अभी किसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, शायद सुनने वाला बहुत कम हो, क्योंकि अभी सब लोगों को, सर आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि मज़ा कहाँ आता है। हम एक उसके अदर टॉपिक पे बात कर रहे हैं जहाँ पे आदमी का इंटरेस्ट नहीं है। खास के हम सीमांचल लोग बड़े ही दुर्भाग्यवासी हैं, मतलब इस मामले को लेकर के कि हम लोग जब पॉजिटिव बात करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लोग पीछे हो जाते हैं या बात नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है हम लोगों से। लेकिन इस टाइम में हम लोग ये बात कर रहे हैं, सर ये हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि इस टाइम में, हाँ, एक अहम बात समझनी है आपसे मतीन साहब जी। आपकी सोच सकारात्मक है, सकारात्मक पहलुओं को आप लेकर आना चाहते हैं, लेकिन पिछले दिनों देखा गया है कि आपका जो ड्रेस कोड है वो काला है। कहीं ना कहीं सफ़ेद और काला, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों अलग अलग चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये समझ में नहीं, ज़रा समझाइए उसको प्लीज़। ड्रेस काला है जी, हम उस स्याह काले का प्रतीक आप समझ, जी, काले का प्रतीक आप समझ सकते हैं। हम लोग सीमांचल के उस काले पन्ने को उजागर कर रहे हैं जिसको शायद के लोग भूल जा रहे हैं। हमने जब नदी के किनारे हमने बताया कि अभी 70 फैमिली जो विलीन हो चुका है, ये क्या है भाई? अगर उसके लिए कोई अगर हक के लिए आवाज़ नहीं उठा तो क्या वो स्याह पन्ना नहीं रह जाएगा? हमने प्रतीक दिया है उस चीज़ के विरोध का। अगर इसको कोई नाम दे दे, हम उसको नहीं मानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सकारात्मक वे में हमने कहा है कि हम वो काले चीज़ों को उठाएंगे, उन चीज़ों को उठाएंगे जो समाज में हमारे समाज को बढ़ोतरी की ओर लेकर के जाए। और दूसरी बात, इसको किसी भी चीज़ों से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये तो भाई कपड़ा है और ये ड्रेस है, ये हम लोग पहनते हैं और ये पहनने की आज़ादी भी है। चलिए सर, आगे का विज़न बताइए। आगे का विजन सर ये है कि हम लोग जो अभी मतलब नदी कटाव वाला जो क्षेत्र है, पहले इसमें हम लोग जो अभी मांग रखे हैं वो आपके थ्रू चाहते हैं कि हम लोग और लोगों को भी बता दें
जो अभी हम लोग जो घूमे यहाँ पे बगलबाड़ी, मटियारी, पतरघट्टी, निसंदरा, लायतोर, सतमेरी, मचकुरी। सर मचकुरी जाने के लिए हम लोग को 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था। निसंदरा जाने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था। बहुत लोग कहते हैं कि ये मुहिम क्या चाहता है, इस मुहिम से क्या होगा। मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार सतमेरी का चक्कर लगा करके देखो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये मुहिम क्या चाहता है। आपको अगर जब समझ में नहीं आता है कि ये मुहिम क्या चाहता है, तो आप एक बार निसंदरा जा करके देखिए कि क्या चाहता है, हम समझना चाह रहे हैं। ये चाहता है कि उन लोगों की आवाज़ बने। किस तरह से? ये इस तरह से कि अभी जैसे हम लोगों ने प्रशासन से मांग किया है, हर एक जगह का अलग अलग मेमोरेंडम बनाया है। वहाँ से हम लोगों ने 100 सिग्नेचर कलेक्ट किया है सर, बहुत मुश्किल होता है 100 सिग्नेचर कलेक्ट करना। वहाँ से फिर हमने फ़ोटो कलेक्ट किया है सब लोगों का। हम लोगों ने एक साइट का फ़ोटो हम लोगों ने लिया है, और ये सारी चीज़ों को, क्योंकि हम लोग खुद साइट पे गए हैं, हर एक का सिग्नेचर लिया है, उसके बाद उसका फ़ोन नंबर लिया है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अवेलेबल किया है, जो इतना आसान नहीं था। हम लोग ये इस वजह से कर रहे हैं, छोड़ दीजिए इतना ही काफ़ी है। अब जैसे हम लोग का कुछ मांग ये है कि अगर प्रशासन एक कमेटी गठित करके अगर सारे क्षेत्र का अगर भ्रमण कर देती है, तो उससे क्या हो जाएगा कि जो सही आलकन है, जो क्षेत्र में जो हुआ है वो मिल जाए, उसको मुआवजा भी मिल सकता है क्षतिग्रस्तों का। तो एक तो हम लोग का पहला मांग है। उसके बाद एक मांग है कि हमने जहाँ भी देखा कहीं पे भी ठोस काम नहीं हो रहा था। क्या हो रहा था, बालू और बोरा लगा दिए और काम कर रहे हैं। ये टेम्पोररी काम से काम नहीं चलेगा, आपको परमानेंट काम करना पड़ेगा। हम डीएम साहब से उसके लिए कह रहे हैं कि आप उसकी अनुशंसा कीजिए, काम करवाइए। हम कहते हैं कि महानंदा बेसिन योजना क्या कि सिर्फ कागजों के पन्नों में रह जाएगा, क्या हिस्ट्री के पन्नों में रह जाएगा? हमारे बच्चे भी यही सुनेंगे कि एक महानंदा बेसिन योजना होने वाला था, होता रहेगा, कब होगा? यानी कहीं ना कहीं आप ये चाह रहे हैं कि भाई जो भी सत्ताधारी लोग हैं उनके कामकाज पर पैनी नज़र रखने के लिए कमेटी बनाई जाए, है ना, जो उनके कामकाज पर नज़र रखे और वो सही तरीके से काम करे, ऐसा कुछ है? देखिए, ये असल में उन लोगों के लिए है, क्योंकि हम जब बात करते हैं कि हम पक्ष में भी हैं विपक्ष में भी, हमें किसी भी नेता या किसी से किसी चीज़ों में मलूस नहीं है। ये हमारी भी भागीदारी है, समाज के लोगों की भी भागीदारी है। कहीं ना कहीं हम अपनी भागीदारी को भी भूल रहे हैं, तो हम अपनी भागीदारी को निभा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के जो यंग जनरेशन है वो भी अपनी भागीदारी को निभाए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। वो आप भागीदारी इस हिसाब से भी निभा सकते हैं। हम सिर्फ गाली देने से कुछ काम नहीं होने वाला, किसी को बुरा बुला कहने से कुछ काम नहीं होने वाला है। हमें एक सकारात्मक वे में आगे जाना पड़ेगा, हमें पहल करना पड़ेगा कि हमें अपना काम को कैसे करना है। तो हम लोग उसी इस मुहिम को लेकर के चल रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े। सिर्फ हम शिकायत नहीं करेंगे, हम उसके साथ साथ काम भी करेंगे कि हमें काम कैसे करना है। हमें से मेमोरेंडम देना है, तो मेमोरेंडम सिर्फ यही नहीं देना है, मेमोरेंडम हम लोग को प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी भेजना है, इसका प्रतिलिपि हम लोग को मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी भेजना है, हम लोग को मंत्री आपदा प्रबंधक भी तक भी भेजना है, मुख्य सचिव बिहार तक भी भेजना है। अगर जब तक हम आगे अपनी बात को नहीं पहुँचाएंगे तो हमारा फिर कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे तो अगर बेटा बच्चा अगर रोता है तो उसके माँ भी दूध नहीं पिलाती है जब तक मांगता नहीं है। जिन विभागों का आपने जिक्र किया वहाँ तक पहुँचने के लिए जाहिर है कि बहुत आसान नहीं है। ये तमाम चीज़ों को करेंगे किस तरह से, आप क्या प्लानिंग है आपकी? सर यही चीज़ तो है कि सकारात्मक। मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी भी वेबसाइट में जाइए, आपको सब जगह का नंबर मिलेगा, ईमेल आईडी मिलेगा, फैक्स मिलेगा, वहाँ का फ़ोन नंबर मिलेगा, आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन हमने कभी पहल नहीं किया और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। हम लोग हर जगह इसका ये मेल करेंगे, इसके प्रतिलिपि को फैक्स भी करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसका मनी ऑर्डर भी यहाँ से करेंगे। यहाँ से करने के बाद फिर जो फ़ोन नंबर हम लोग को दिया हुआ है उसमें हम लोग कंटिन्यूसली उससे ये भी वार्तालाप करते रहेंगे, ताकि क्या है और कब होगा और क्या मतलब सूरत है, अभी तक हमारा कहाँ तक पहुँचे हैं, जो हम लोग अब तक शुरू करते हैं। मेल लड़ाई तो सर अब हम लोग की शुरू हुई। चलिए, तो सकारात्मक बिहार में जो आप लोग एक पहल कर रहे हैं, बातें हो सकारात्मक, अब तक कितने लोग सकारात्मक हो सके आपकी इन पहल से? निहाल साहब आप इंटरव्यू लेने आए हम लोगों का, यही तो सकारात्मक है। और आप जो यहाँ पे जितने लोगों को देख रहे हैं सर, ये लोग सब लोग काम करने वाले लोग हैं सर, कहीं ना कहीं अपना पैसा धंधा काम कर रहे हैं सर। ये राजनीति का सिर्फ वही मर्यादा नहीं होता है सर। यहाँ पे असल में किशनगंज में क्या हो रहा है ये बताना बहुत ज़रूरी है। किशनगंज में एक लोग इधर हैं, एक लोग इधर हैं, इसमें कहीं ना कहीं हम पिस रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप इधर भी रहो उधर भी रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर जब सकारात्मक की बात हो, जब काम की बात हो तो आप सकारात्मक होइए। अगर जब आपके गांव मोहल्ले की बात हो तो आपका न्यूज़ चैनल का भी नाम है गांव मोहल्ला, जब गांव मोहल्ले की बात हो तो आप वहां आगे आइए। जब हमारे इंसानियत की बात हो वहां आइए। आपको जब शिक्षा पे अगर बात, हमारे बच्चों की शिक्षा की पे बात होता है, वहां आगे आइए। यही सकारात्मक का एक मेन विजन है और सोच है, और इसी पे इंशाल्लाह हम लोग आगे भी काम करेंगे। चलिए, अगर कुछ लोग आपके साथ जुड़ना चाहें इस वीडियो को देखने के बाद, अगर हो सकता है कुछ
आपके जहन में बात आए कि भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी पहल है, क्यों ना हम भी इनके साथ जुड़ें, आपसे अगर जुड़ना चाहें तो वो कैसे रब्ता करें, क्या करना होगा उनको? सर हम लोग अभी बहुत बड़ी टीम तो नहीं है जो भी है, लेकिन हम लोग एक चीज़ सर बहुत अच्छी बात आप कही, हम लोगों का इतना बजट नहीं होते हुए भी हम लोग एक ऑफिस लिए हैं जहाँ पे बैठ के अभी बात कर रहे हैं। हम लोगों ने इसमें से क्या कि जब तक बैठ के बात नहीं करेंगे तब तक सकारात्मक वे तरीके से हम बात नहीं कर सकते हैं। हम जब तक बैठ के सोचेंगे नहीं, हम उसके पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते, असल मकसद तक नहीं पहुंच सकते। तो सर ये ऑफिस में आकर के, जो सफ़ा नगर में है ऑफिस है हमारा, यहाँ आकर के कांटेक्ट करें और यहाँ आकर के फिर हमारा जो इसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए आप। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है वो नंबर जिससे लोग रब्ता कर सके आपसे। जी 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 जी। तो हमारा नंबर है, मतलब 2 लोगों का मैं नंबर बता देता हूँ। एक तो मेरा नंबर लिख लीजिए 9934667740, और हमारे जो टीम के तमसील साहब हैं जो खास के इन चीज़ों को जो इसका जो लोगों से जुड़ने वाला काम करवा रहे हैं, उसका नंबर है 6203178115। और हमारे ग्रुप में मतलब यही, इससे आप जुड़ सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि ज़रूर जुड़िए, मुहिम का पार्ट बनिए, और ये मुहिम आप और हमारे लिए है। अच्छा, आपकी इस मुहिम में क्या सिर्फ किशनगंज के लोग जुड़ सकते हैं या हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से से, किसी भी खित्ते से लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं? सर ये हम लोग, सर आप ये सोचते होंगे कि बहुत सारा चीज़ ऐसा चलता होगा कि बहुत सारे दिमाग में सीमांचल दिस, सीमांचल फलाना, सीमांचल, आपने देखा होगा कि ये सकारात्मक बिहार है। हमने कुछ विजन को क्लियर किया है, क्योंकि अगर ये नदी का मसला है तो सिर्फ ये हमारे लिए नहीं होता है, ये हमारे बिहार के लिए पूरे मसला है। तो हमने अभी बिहार को एक बनाया है कि नहीं, हम बिहार पे बात करेंगे। नहीं, मैं पूरे देश की बात इसलिए कर रहा था जी, क्योंकि हमारे देश का हमारे राज्य की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो राज्य के अलग अलग, मतलब देश के अलग अलग राज्यों में वो रहते हैं जी। क्या उनके लिए भी वो भी जो है एलिजिबल है, क्राइटेरिया? नहीं, जरूर वो लोग तो और जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम, आप निहाल साहब, हम लोग दिल्ली में ही रहे जी। आप जानते हैं कि हम लोग 14-15 साल दिल्ली में रहे, जामिया में हम लोगों ने पढ़ाई की है, तो आप भी जामिया से पढ़ाई किए हैं, तो उस ज़माने में रहे, तो हम लोग वहाँ पे भी किशनगंज की लड़ाई लड़े हैं। AMU की लड़ाई में आप भी थे सर, हम भी थे, कैफी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, कैफी साहब थे, बहुत सारे लोग थे। कैफी साहब, अब आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो सकारात्मक सोच है, सकारात्मक बिहार है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं और क्या कहना चाह रहे हैं, ओवरऑल क्या समझाना चाह रहे हैं लोगों को? जी, अस्सलाम वालेकुम निहाल साहब और बाकी सभी हजरात जो भी व्यूअर्स हैं, आप सबका खैर मकदम। ये जो सकारात्मक मुहिम है, बेसिकली अगर देखा जाए तो मतीन ने की ये शुरुआत है, और हम लोग काफ़ी 5-6 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं पूरे सीमांचल में, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया। हम लोग बच्चों को रोज़गार, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है, सब लोग बोलते हैं रोज़गार रोज़गार, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली पिछले 5 साल में हम लोग लगभग 25,000 बच्चों को हमने कौशल विकास के थ्रू पूरे सीमांचल में रोज़गार दिया है। तो मतीन जो किशनगंज पूरा हम लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। फिर हम लोग जब यहाँ रहे तो हमें लगा कि यहाँ पे लोग एक दूसरे के बारे में बात करते हैं लेकिन मुद्दे की बात नहीं करते हैं। ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। तो हमने बोला कि हम सब में हैं भाई, इंडिविजुअल सबका सोच है, आप अलग अलग राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट कीजिए, लेकिन मुद्दे की बात हो, जैसे अर्थव्यवस्था है, क्योंकि मैं MBA किया हुआ हूँ, आई एम लखनऊ से, तो मैं अर्थव्यवस्था के बारे में ज़्यादा बात करूँगा। आज अर्थव्यवस्था की हालत इतनी ख़राब है पूरे सीमांचल में, इस मुद्दे पे जब मैं बात करता हूँ लोगों से कि आइए बात कीजिए, तो कोई बात नहीं करना चाहता। तो हम लोग इस मुहिम के थ्रू, सकारात्मक बिहार के थ्रू, हम पूरे बिहार में हम चाहते हैं कि ये आर्थिक राजधानी बने। जितने लोग यहाँ से माइग्रेट होकर आज बाहर जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री यहीं खोले। इसमें एक पहल, जैसे मैं अभी गवर्नमेंट DM जो ऑफिस हैं, एक कोरोना से जो लोग वापस आए हैं उनके लिए प्रोजेक्ट हमने सरकार ने स्टार्ट किया है, और हम लोग एज अ फ्री कंसल्टिंग उनको हेल्प कर रहे हैं। जो लोग भी कोरोना से बाहर आए हैं वो लोग को मिलजुल के 10 लाख तक का उसमें लोगों के लिए सब्सिडी है, 20 लोगों का ग्रुप बना के वो लोग इंडस्ट्री खोल सकते हैं। तो ये एक सकारात्मक सोच है। जब DM साहब के वहाँ मैं गया, मैंने बोला सर मेरा टाइम बहुत बिजी है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे कुछ लोकल लोग चाहिए जो हमें हेल्प कर पाएँ। तो अच्छा ठीक है, हमारी भागीदारी है, आपको हमारी ज़रूरत है, हम आपके लिए फ्री में काम करेंगे। और हमने काफ़ी लोगों के लिए काम किया। तो इस मुहिम से समझ लिए कि ये जो सकारात्मक हम लोग का ग्रुप है, हम इस मुहिम से सब लोग को जोड़ रहे हैं, चाहे वो आर्थिक हो मामला, आप देख रहे हैं, राजनीतिक मामला है, शिक्षा का मामला है, समाज है, स्वास्थ्य है। तो हर एक मामले में धीरे धीरे करके, और हमारी टीम जो हम लोग अलीगढ़, जामिया, हम लोग जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के जितने भी लोग हैं, तो हमारा ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और हम लोग सबको अब मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले सब लोग हमें ये पूछते थे तुम RJD में हो,
कि कांग्रेस में हो, कि जेडीयू में हो, कि एमआईएम में हो। अब हम साफ साफ कहते हैं कि भाई आप लोग काम करना चाहते हो तो एक ये मुहिम है, सकारात्मक मुहिम, एक पॉजिटिव थॉट। और मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ, अदा करता हूँ कि जितने भी हमारे यंग लोगों की टीम है, हमारे सब छोटे भाई लोग हैं। और अब क्योंकि हम लोग हमेशा इनके पीछे खड़े हैं, हमारी पूरी टीम, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में है, चाहे वो लंदन में है, अमेरिका में है, इसमें लोग नेशनल इंटरनेशनल लेवल से लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि लोग, क्योंकि सबसे पहला हमारा मकसद था काम, कि कुछ काम जब तक नहीं हो तब तक हम बातें नहीं करेंगे। और हम काम कर रहे हैं, धीरे धीरे काम होता रहेगा, बातें भी होती रहेंगी। और हमारा मकसद ये है कि कोई गलत नहीं है, सब ने सही किया है आज तक, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में भी, हर सब ने अच्छा काम किया है, लेकिन हमको बेहतर करना है। जैसे कि मैं शिक्षा की बात करूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमारे पूरे किशनगंज जिला से सिर्फ एक IAS पदाधिकारी निकले हैं, संजय अग्रवाल साहब, दूसरा क्यों नहीं। हम जब इतने बड़े शिक्षा की बात करते तो हमारी सोच ये कि अच्छा हुआ, लेकिन और भी अच्छा करने की ज़रूरत है। हम बिहार में और पूरे भारत में हम लोग बहुत पीछे हैं। तो यही सकारात्मक सोच है कि मिलजुल कर हमको आगे कैसे बढ़ना है।